कि क्या गलत है क्या सही है। महाराज चंदू, आपका पुत्र निर्दोष है, इससे कोई मायाविन राक्षसीन फंसाई हुई है। ये कोई ऐसा इस घाट में गलत काम नहीं किया है। कोई माया की जाल इसे फंसाकर इस हमारे जल में डुबोना चाहती थी। जी महाराज, हम लोगों ने जो कुछ किया बाला के साथ तो गलत किया। महाराज मैंने पहले ही बोल रहा था कि आखिरकार राजकुमार बाला लखनदर की बात पूरी सुन लिया जाए, और आप उस औरत के बात में आकर के, यानी कि हमारे राज्य में कोई ऐसी जादूगरनी है जो हर रूप को पकड़ रही है, और राजकुमार बाला लखनदर को इस गंगा जी में डुबो के मारना भी चाहिए और एक झूठा इल्जाम भी इनके ऊपर लगा दी। ये तो बात सही है। ठीक कहानी है मंत्री जी। बबुआ वाला लखनदर के राजा साहेब मारत मारत हालत भी जारी दिखनी। बात बुझाता हमारे बुझा गई। ये द्वारपाल, हाँ तुम बता रहे थे कि बाला लखनदर शिकार किए थे, आखिर मछली मारे हैं तो है कहाँ, ला करके तो दिखाओ। अरे हम धैर्य मानी डरामा में। अबे बेवकूफ, कहीं ये कैसी मछली है महाराज? ये तो बहुत ही विचित्र मछली दिखने में लग रही है। आखिर इस मछली के बारे में तो जानना अति आवश्यक है। बुझाता कि विदेशी है ऐसा। चाइना नहीं है महाराज, क्यों ना गुरुदेव को बुलाया जाए, वही इस मछली का गुण और अवगुण बताएंगे कि आखिरकार इस मछली का गुण क्या है और अवगुण क्या है। क्यों कि पहली बार मैं ये लोहे की मछली देख रहा हूँ। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आखिर लोहे की मछली लोहा के हो। हमारे तो बुझाते कि हाँ सरकार शीघ्र शीघ्र जाओ और गुरुदेव को बुलाए दरबार में बुला के लाओ। ठीक है सरकार, लेकिन मछलियाँ कहाँ धोती? हाँ शिकार में किया तो एक लोहे की मछली का। लोहे की मछली? चंदू, तुझे शायद मालूम नहीं है कि किसकी चाल है। लोहे की मछली? ये तो बहुत विचित्र बात है राजन। हाँ गुरुदेव। हाँ महाराज, उस मछली को लाओ, अभी ले बताइए। और गुरुदेव जी को दो उस मछली का गुण और अवगुण। गुरुदेव जी अपनी विद्या से बताएंगे कि आखिर है क्या। गुरु जी देख ली। ये लोहे की मछली? गुरुजी, राजन, मछली है कि काल हो? हाँ गुरुदेव। इसमें तो बहुत विचित्र दिख रहा है। आप गुरुदेव बताइए तो क्या बात है। राजन, अगर हमारा पुत्र ये लोहे की मछली बनाया है, मार कर लाया है, तो इसमें जरूर कुछ न कुछ कारण है। गुरुदेव, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ गुरुदेव, इसके गुण और अवगुण के बारे में बताएं गुरुदेव। राजन, अपने पूरे राज्य में और दूसरे राज्यों में भी ऐलान करवा दो कि लोहे की मछली और कंकड़ का चावल जो लड़की बनाएगी उसी के साथ बाला लखनदर की शादी होगी। ऐसी बात है? हाँ राजन, ठीक है गुरुदेव जी। जो कि हमारा बाला वो
वो भी कोई कम नहीं है, सत्यवादी ही है वो भी। गुरुदेव आपके कहना जब ये लोहे की मछली मार कर ला सकता है तो वैसी उसकी ये कोई लड़की चाहिए जो कंकड़ का चावल और लोहे की मछली को बना सके। ठीक है। आज ही मैं पूरे राज्य और अन्य राज्यों में भी दुखी भिजवा देता हूँ कि जो लड़की ये लोहे की मछली और कंकड़ का चावल बनाकर भोजन कराएगी उसी के साथ बाला लखनदेव की शादी होगी। तो ठीक है, आगे के कार्य करो, मैं चलता हूँ। दीजिए पूरे अन्य राज्यों में ऐलान कि जो लड़की कंकड़ का चावल और लोहे की मछली बना करके भोजन कराएगी उसी के साथ बाला लखनदर की शादी होगी। पूरे राज्य में दुखी भिजवा दो। ठीक है भैया सरकार, अभी हम जाते नहीं बहुत राज्य में बोल दो कि जो लड़की ये लोहे की मछली और कंकड़ का चावल बनाकर भोजन कराएगी उसी के साथ बाला लखनदर की शादी होगी। ठीक है सरकार, अभी जाता नहीं। कीजिए जमन लड़की राजा साहेब के कहना बा कि जमन लड़की कंकड़ के चावल के भात बनाई, लोहे के मछली बनाई, ओकरे से बाला लखनदर के शादी होगी। मंत्रीवाद चिंता का कारण जानना चाहते हो? हाँ महाराज। अरे सुना बात कुछ अपनी राजकुमारी सती बिहुला के लिए वर ढूंढता हूँ। वर मिलता है तो घर नहीं, और घर मिलता है तो वर नहीं। हमें यही चिंता सता रही है मंत्रीवर। तुम तो पूरे राज का भ्रमण करते हो, अगर किसी भी राज्य में कोई महाराज कोई राजकुमार हो तो बताओ। महाराज आपका चिंता करना वाजिब है। हाँ हाँ, किसी की भी बिटिया जब सियानी हो जाती है तो तमाम चिंताएं उसके सर पे मंडराने लगती है। हाँ मंत्रीवर। महाराज
कहिए राजकुमार जी। किस लिए आप हमें राज दरबार में बुलाए हैं? क्या कारण है पिताजी? राजकुमारी, मैं तुम्हें कारण बता रहा हूँ। तुम कोई कसूर नहीं कर रखी हो राजकुमारी। आगे बताइए। मैं अबे थोड़ी देर बोलो, इशारा करो ना तो कैमरा हो। एक बात के लिए पूछने के लिए बुलाया हूँ। अगर जो तुम काम को कर सकती हो तो कहो। मैं जो कुछ भी कहना है निसंकोच होकर के कहिए पिताजी। राजकुमारी, चंदनपुर के राजा चंदुल पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा रखा है कि जो लड़की लोहे की मच्छी और कंकड़ का चावल बनाकर खिलाएगी उसी के साथ बाला लखनदर की शादी। अगर तुम भी इस काम को कर सकती हो तो कहो, हम और मंत्रीवर चंदनपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। ठीक है पिताजी, आप बेफिक्र होकर जाइए। मैं भी अपने भाग्य को आजमाऊंगी कि मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। आप जाइए पिताजी। तो ठीक है, हम चंदनपुर तो जाएंगे। विचार कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि उनके राज्यसभा में मेरा सर। नहीं पिताजी, आप बेफिक्र होकर जाइए। ठीक है राजकुमारी, तुम जाओ महल के अंदर। जी महाराज। राजकुमारी ने तो बीड़ा उठा लिया कि मैं इस काम को कर सकती हूँ। महाराज, तो फिर देर किस बात की है? हाँ सरकार, सुबह ही हम लोग प्रस्थान करते हैं। और सरकार में सोचे थे क्या बात है? हाँ तो चलो। हाँ चलिए चल मंत्री जी, ज्यादा के दिन आ गई खाई होते नहीं थे। राजा बेचू खुद चल करके अपने राज्य में आए हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, जाओ उनको आदरपूर्वक राज्य दरबार में ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ और उनको आदर पूर्वक आपके पास लेकर के आ रहा हूँ। महाराज, कहिए राजन। आप ये बताइए, हमारे राज्य दरबार में आने का कारण क्या है महाराज? कारण जानना चाहते हैं राजन? सुनबा मैं आज विश्वास बहुत आश्रय लगा करके आपके राज दरबार में आया हूँ कि आप हमारी बात जरूर सुनेंगे। आखिर बात क्या है? बात तो बताइए यार। मैं बहुत उम्मीद लेकर के आया हूँ कि आपका लड़का बाला लखनदर और हमारी राजकुमारी सती बिमला, क्या भगवान ने दोनों की जोड़ी बनाई है। मैं यही तो चाहता हूँ कि दोनों की शादी हो जाए और हमारी आपकी रिश्ता हो जाए। मैं आपसे मिलता जुलता रहूंगा राजन, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आखिर बताइए बात। लेकिन
उस शादी के पीछे भी तो एक शर्त है। क्या शर्त है राजन? राजन, शर्त यही है कि जो लड़की लोहे की मछली और कंकड़ का चावल बनाकर भोजन कराएगी उसी के साथ बाला लखनऊ की शादी होगी राजन। तो ठीक है राजन, ये आपकी शर्त मुझे मंजूर है और दीजिए मच्छी। मैं भोजन बनवा कर तैयार करके रखूंगा और आप तुरंत भोजन के लिए आ जाइए अगर कल। ठीक है राजन, ये लीजिए। ठीक है राजन, मैं लेकर जा रहा हूँ और कल सुबह ही आप हमारे दरवाजे पधारिएगा। मैं जरूर आऊंगा। ठीक है राजन, नमस्कार। जाने वाले हैं चंदनपुर से। जैसे आज्ञा महाराज। द्वारपाल, हाँ मंत्री जी, सती बेहुला को दरबार में बुलाया जाए। अभी बोला बताइए सरकार। कहिए पिताजी। चंदनपुर के राजा चंदन सिंह ने पूरे राज्य में जो ढिढोरा पिटवाया था कि जो लड़की लोहे की मच्छी और कंकड़ का चावल बनाकर खिलाएगी उसके साथ बाला लखनऊ की शादी। बोलो, मच्छी तो मैं ला दिया हूँ, वो भी उसमें शर्त रखे हैं कि बेगर आग और बेगर पानी का मच्छी बनाना है। ठीक है पिताजी, वो मच्छी मुझे दीजिए। और द्वारपाल, हाँ हाँ सरकार, अरे उस मच्छी को कहाँ रखे हो? अभी लेके आओ बताइए। लेकर के आओ। दिया सरकार। बहुत अच्छे काम किए, दे दो राजकुमारी के हाथ में, दे दो। लो बाबू ने जब तक बनाना, थोड़ी देर में महाराज हमारे यहाँ पधारने वाले हैं। ठीक है पिताजी। महाराजा चंदन सिंह पधारने वाले हैं। क्या भोजन की तैयारी हो गई है? ठीक है। द्वारपाल, हाँ मंत्री जी, जाकर देखो बेहुला भोजन तैयार कर रखी है। पिताजी, हाँ, मैं उस मच्छी और कंकड़ के चावल को बना रखी हूँ। आप शीघ्र इसी भोजन करवाइए। ठीक है। खबर भिजवा दीजिए कि राजा चंद्र तुम्हारे राज्य में आ चुके हैं। ठीक है महाराज। हाँ मंत्री जी, जाओ, यह खबर संदेश दे दो कि राजा चंदन सिंह आपके राज में पधार चुके हैं। ठीक। प्रणाम है मंत्री जी। प्रणाम प्रणाम। राजा साहेब आ गई बनी। क्या महाराज आ गए हैं? हाँ, सरकार राजा जी आ गई बनी। ठीक है, मैं अपने राय साहब को अभी खबर पहुंचाता हूँ। ठीक बा।
क्या खबर लाए मंत्री महाराज दरबार में पहुंच चुके हैं। तो ठीक है, उनको आदर से बैठा कर उनका सत्कार किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। अब तो हित भइलो ना तू जना। ए मंत्री जी हे नहीं रहुआ तो हमार हित हो गई नहीं। आई बोले में बोले हई तो फूल के कुर्सी पे बैठल बा ना। अभी लो मंत्रीवाद कहिए महाराज। महाराज के कहने के अनुसार भोजन बनकर तैयार हो गई है। आज्ञा हो, मैं भोजन महाराज यदि भोजन बन के तैयार हो गया है तो हम लोग भोजन करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि आज ही अपने राज्य के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे। मंत्रीवाद जी महाराज। का दिन रहता है। जैसी आज्ञा महाराज। द्वारपाल, ए द्वारपाल। हेलो हेलो बोलो राजा, बात क्या है राजा? गुरुदेव, हेलो, आपको इसलिए बुलाया गया है कि सती बिहुला का शुभ लगन मुहूर्त अच्छा दिन निकालिए। जो लगन अच्छा है उसी में शादी का विवाह का दिन रखा जाएगा। ठीक है राजन, हम अभी पता देखते हैं राजन। हाँ हाँ, देखिए गुरुदेव। हाँ, कहिए भी तीन गुण से लगन बना था राजन, बहुत अच्छा लगन है। तो ठीक है गुरुदेव, और कोई देख लो। और तो देखो राजन, एक तो लगन है सुख शनिचर पे रही, मंगल के सुबह रही। बहुत अच्छी लगन गुरुदेव। और एक लगन बताओ। और एक लगन है शुक्रवार को आना है, शनिवार को जाना है। महाराज गुरुदेव ने तो बहुत अच्छी लगन बताया है। अरे राजन, और आप बताओ कौन सी लगन रखा जाए। अरे आपका पुरोहित कहीं पागल तो नहीं है? अरे ऐसी बात नहीं है। तो शुक्रवार को हम आएंगे, शनिवार को आएंगे, शुक्रवार को हमारी विदाई हो जाएगी। कहाँ दे जाएगा? क्या हुआ गुरुदेव? और गुरुदेव एक बार और महाराज को बता दो। हमसे देखो, दिन रात हमसे देखो। हाँ हाँ राजन, दिन यही है, इसका अलावा कोई दिन नहीं है। महाराज ठीक है गुरुदेव। तो गुरुदेव का बात तो सुन लिए कि शुक्रवार को आना और शनिवार को। तो ठीक है, तो ठीक है राजन, हम शुक्रवार को आपके दरवाजे बारात लेकर के। ठीक है राजन, मैं आपका प्रतीक्षा करूंगा। अरे तो मैं तो बोल गया, कौन है?
मालिक हैं जो हीरा के नाम से प्रसिद्ध है। उनका लौंडा तो बहुत बढ़िया रखते हैं। हाँ 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 ठीक है। ठीक है महाराज, उनका भी नाच बुक कर दिया जाएगा और तमाम नाच बुक किया जाएगा, हर व्यवस्था किया जाएगा, आप चिंता न करिए। और घोड़ाऊ नाच किस साथ किए हो? महाराज इस बात का मुझे पता नहीं है। देखो घोड़ाऊ नाच सबसे बढ़िया जयप्रकाश भाई के पास है, अच्छा, वो कब से सट्टा चला लेना महाराज। लेकिन वो तो ऐसे में है ही नहीं था। या ढूंढ लेना आस पड़ोस में। ठीक है महाराज। भैया बजाओ। भैया बड़ा कागज काहे भागा चल देखता हूं कि अपने पुत्र की शादी तू कैसे करता है। आज ही
गंगा जी में पूरी बरात समेत इस नाव को गंगा जी में डुबा दूंगा। जय मां चंडी। आज गंगा घाट पे पहुंच चुके हैं, गंगा जी को पार भी करना है। हम नाव में बैठते हैं और गंगा जी को पार करते हैं। ठीक है महाराज, चलो भाई बाराती जितने भी हैं नाव में सवार हो जाओ। अरे अभी बैठो ना भाई, हम तो एनियो ने पता ले थक ना जाए। बरात में बैठो लेकिन तुम गंगा जी को पार नहीं कर पाओगे। डूब गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। जय मां चंडी। क्योंकि मेरी बाईं आंख फड़क रही पिताजी। ऐसा तो नहीं हो सकता। सुतला मेरा हालिया पिताजी, देखो हाली हो हमारा विपतिया, हमारा विपतिया, हमारा विपतिया, हमारा विपतिया, गंगा मैया होती न हो चाहती हो कि मैं कुंवारी ही रहूं। यदि आप चाहती हो कि मैं सुहागिन बनूं, हे मां मुझ पे कृपा करो मां। अरे भावा, हम तो बड़ा गहरा नींद में सुन गए मेरे भाई। ओ सही हम सूत के हम रसमलाई खात रहो। हाँ, सपना में अपना में हम जानते नहीं कि खूब बोतल में चलल बा आ बरेंचे पे बैठल रहनी। बरेंचे पे बरेंच पे बैठल रहनी है। अबे बोतल में रसमलाई चलल है आ पंतुआ रहल है। तो हम के मिलल है कि ना? अबे आराम खोर, लोग कुर्सी पे बैठते हैं कि बेंच पे बैठते हैं। अरे सपना में भी देखत रहनी। यही बहुत बड़ी बात है कि हम लोग बच गए महाराज। हाँ मंत्रीराज, आखिरकार हम लोग पार तो हो चुके हैं। समय से महाराजा बेचू के यहाँ भी पहुँचना है। चलिए बारात लेकर के आगे बढ़ते हैं। चलो मंत्रीराज। महाराजा बेचू से खबर दे दो कि बारात के दरवाजे पर पहुँच चुकी है। महाराज खबर जारी का रहा था। अरे मंत्री जी, अरे मंत्री जी, आज से बड़ौआ हित होइए। अरे
राजन अब आगे की कार्रवाई कीजिएगा, बताइए राजन क्या होना चाहिए। देखिए राजा, सबसे पहले तो हमारी बारात बड़े दूर से आई है। हाँ हाँ कम से कम जल जलपान खाने पीने का इंतजाम शीघ्र से कराइए, उसके बाद शादी विवाह होगा। मंत्रीवाद बराती को आदर से जल जलपान कराओ। जैसे आ गया महाराज। ठीक है। जल्द यहाँ से प्रस्थान भी करेंगे। ठीक है। मंत्रीवाद जी महाराज। द्वारपाल को भेज दो, विप्रदेव को बुलाएं और साजिया शुरू कराएं। महाराज विप्र जी आ चुके हैं, शादी की पूरी तैयारी है। तो ठीक है, बुलाओ विप्र जी को। जैसे आ गया महाराज। ठीक, तो तत्काल ही इस काम को कराएं। ना उनको बुलावा। अरे द्वारपाल, ए पंडित जी। हाँ पंडित जी। ए पंडित जी तो उनका है कहाँ से आ रहा था?
हनुमान चालीसा सब पढ़ रही था। बहुत देर हो रही है शादी में आप अरे पंडित जी क्या है भड़कत नहीं यह शादी क्योंकि बराती को गंगा पार जाना है। आप गालियों से डरते हैं, शादियों में शुभ यही सब होता है। अरे उठो सारे महाराज आखिरकार शादी तो संपन्न हो गई, लेकिन आप हम लोग को विदाई कीजिए ताकि हम लोग अपने राज को चले। ठीक है मंत्रीवर, मैं बहुत जल्द ही विदाई करता हूँ। यही 5 मांगा है पिताजी, आप मेरे खोइछा में डाल दीजिए। ठीक है दासी, ओ दासी। जी महाराज बोलिए। राजकुमारी सती बिहुला मुझसे 5 मंगन मांग रखी है, और 5 मंगन लाकर उसके डोली में सजा दो। जी महाराज अभी सजा दे रहे। हाँ ठीक। टोलिया कहाँ रे लेके स्वामी जी आईनी मोर, टोलिया कहाँ
क्या बात है? आप डोला इस गंगा किनारे ही रोकवाइए और खबर भेजवाइए अपने पिताजी के यहाँ कि जब तक नया अचल घर को घर नहीं बनेगा तब तक यहाँ से बारात आगे नहीं जाएगी। ठीक है रानी। मंत्रीवार मंत्रीवार कहो बाला लखनदर, डोला यहाँ से आगे नहीं जाएगा। क्या डोला यहाँ से आगे नहीं जाएगा? हाँ, क्यों भाई, आखिर बात क्या है? जाकर पिताजी से कह दो कि पुरानी हवेली छोड़कर उससे 6 कट्ठे दूरी पर अचल घर को अबर बनवाएंगे, तभी बाला लखनदर का डोला आएगा। बाला लखनदर, आखिर आपको हो क्या गया है जो आप ऐसी बात कर रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ मंत्रीवार। ठीक है, जैसा आपका देश, हमें क्या है, हम तो मंत्री हैं। चल करके इस बात को महाराज से अवश्य बोलेंगे। आप डोला लेकर के यही रुकिए, यह संदेश मैं महाराज से अवश्य दूंगा। संदेश देने के लिए आया हूँ। कौन सा संदेश, क्या बात है? संदेश यही है कि राजकुमार बाला लखनदर का कहना यह है कि पुरानी हवेली को छोड़ करके 6 कट्ठे की दूरी पे जब तक अचल घर को हवन नहीं बनेगा तब तक यह डोला आगे नहीं जाएगा। हमारा पूरा परिवार पुरानी हवेली में बिता दिया और बाला लखनदर के लिए 6 कट्ठे की दूरी पर अचल घर को महाराज, यह बात सत्य है कि आपका पूरा परिवार इसी करेंगे हम। ठीक है, यह बात ध्यान रखना। यदि अचल घर को हवन नहीं बना तो तुम लोग के पूरे परिवार को चूल्हे भाट झुकवा दिया जाएगा। ए भाई, ए भाई, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा क्या हो रहा है? कट कर बा। दिखाई तो दे रहा है, पर ये हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? क्या बन रहा है? तुम्हारा आँख नहीं है? ज्यादा नहीं जा यहाँ से। अरे भाई आँख है, पर ये है क्या? क्या है बताओ? क्या बना रहे हो? यहाँ चल घर को बन रहा है। अचल घर को ऊपर, हाँ, ये काय के लिए? क्या करें सब बात बता दी होंगे। अचल घर को ऊपर बना रहे हो? हाँ, इतनी बड़ी यहाँ हवेली है तो ये इतनी छोटी अचल घर को ऊपर बनाने की क्या जरूरत है? महाराज का आदेश है। ए भाई बुझाता कि तो नहीं नानी बना जल्दी बनाओ। सूर सूर दिला खा के बाप। तो ये अचल घर को ऊपर बना रहे हो? हाँ, बाला लखनदर का कोबर इसमें होगा। हाँ, अच्छा, चलो मर्दा, इनका बात में मत रहो। तो चल दो। हम कर अपना। ए भाई थोई, हाँ, इस अचल घर कोबर में एक छोटा सा सुराग छोड़ना है। अरे ये कैसे बात हो रहा भाई? छोटा सा सुराग? हाँ, इसमें छोटा सा सुराग छोड़ दो। तू जाबा कि नहीं यहाँ से? काम करने सब करबा। हाँ, जुड़ा गए। तो क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? तुम्हारा बात कैसे मानेंगे? राजा का हुक्म है। तो मेरी बात मान लो, फायदे में रहोगे। हम फायदा खोदा में नहीं रहते हैं, महाराज के काम करेंगे। जा यहाँ से, पटर मत करो यहाँ, काम कर जाओ। एक छोटा सा सुराग छोड़ना है, छोड़ दो। सुराग छोड़ेंगे तो महाराज क्या बोले पता है?
बताओ अपना। इनका बात मत रखा ए भाई कैसन आदमी भाई ओ ये बुझाता कि ए मर्द राक्षस हो गए छोड़ सुराग अगर छोड़ गया राजा देख लेंगे तब छोड़ दिए? हाँ हाँ छोड़ दिए ठीक है छोड़ दिए तो अपना बोल रहा हूँ कितना में कितना आएगा? मुझे क्यों बुलाया गया है? गुरुदेव 12 लखनदर के कहने के अनुसार आज की रात कोबर में भेजना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोबर नहीं मन पाएगा। ठीक है गुरुदेव, आज 12 लखनदर की सही कहा जाए तो आदमी को होगा। ये द्वारपाल जाओ और 12 लखनदर को शीघ्र बुला भेजना। खुश रहो बाबा। कौने कोमल नहीं करेगा तो 12 बरस तक
पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है। आज कोहबर नहीं मनाया जाएगा। अरे क्या कह रहे हो? कोहबर की शाही कहानी है बाबा। पिताजी, ये सब बेकार की बातें हैं पिताजी। नहीं नहीं, ये सब बेकार की बातें नहीं है बाबा। शुभ मुहूर्त तो आज ही है। बाला लखनदर, देखिए आप जिद मत कीजिए, क्योंकि गुरुदेव का यह आदेश है कि आज की रात यदि आप कोहबर नहीं मनाएंगे, यदि सुहाग रात नहीं मनाते हैं तो 12 वर्ष तक कोई साइक नहीं है। आप ही सोचिए, यदि 12 वर्ष के बाद सुहाग रात मनाएंगे तो क्या हो सकता है। आज की ही रात आप क्यों नहीं सुहाग रात मना लेते हैं? मंत्रीवर, मैं सुहाग रात नहीं मनाऊंगा, नहीं मनाऊंगा, नहीं। महाराज, आखिर अब क्या करें? आप ही कुछ उपाय बताइए। मंत्रीवर, ये ऐसा नहीं मानेगा। इसका हाथ और पांव दोनों तोड़ दो, तब ये हाँ कहेगा कि हाँ आज मैं कोहबर करूंगा। ठीक है पिताजी, जब आप इतना जिद कर रहे हैं तो मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त ये है कि जब मैं अचल घर कोहबर में जाऊंगा तो आपको दरवाजे पर पहरा देना होगा पिताजी। जिस कार्य के रखा था आज वो समय आ चुका है।
तुझे करना पड़ेगा। और तू चली जा इस अचल घर कोवर में। बाला लखनदर अपनी पत्नी ब्यूला के साथ अचल घर कोवर में है और जाके बाला लखनदर को डस देता। एक काम मुझसे कभी नहीं होगा गुरुदेव। ये क्या तू बोल रही है? हाँ गुरुदेव। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। रानी नींद के मारे नहीं स्वामीनाथ, बस अब थोड़ी रात बाकी है, सुबह होने वाली है स्वामीनाथ, आप ऐसा मत कहिए। नहीं प्रिय, नींद से हे भगवान, अब तो ये सो गए, अब मैं ही सारी रात जागूंगी, आज की रात जाग कर ही बिताऊंगी। नागिन, क्या चलिए डस कर? मोटे बा क्या बात है? हो गया तुझे इतना मोटा खिला पिला कर किया, आज खिलाया हुए नुकसान हो रहा है। कैसे के जाइबो, कैसे के जाइबो। क्या कर दूंगा, चले आजा। ठीक है गुरु। और तो खेल जाएगी सुराग के अंदर। पिला भी जगी हुई है। नागिन, तू जा दस के आओ और मैं माया का नींद भेजता हूँ और दोनों ही सो जाएंगे। अरे बाला नोइया जे लगे बिहुला
तुझे पाल पोस कर बड़ा क्या हो तो मैं कुछ नहीं हो तेरा। नहीं गुरुदेव, ऐसी कोई बात नहीं है, रिश्ते में वो हमारी बहन लगती है। अरे पाने तो नहीं छुआ पाने, मैं तुझे पाला पोसा हूँ, तुझे मेरे कार्य करना पड़ेगा। तुझे उससे डस कराओ। ठीक है गुरुदेव। और ना तेरा फट में कुचल कुचल करवाऊंगा। ठीक है गुरुदेव। लगी है ये गुरुजी नहीं मानेगी तू। नहीं गुरुदेव। इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तू इस पर जाएगी और डस कर आएगी। ठीक है गुरुदेव, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं अवश्य आपके काम करूंगा। तू अगर ये बहाना बनाएगी इस बार कि मैं कैसे डसूं बिना दोस्त का, तो मैं तुझे उपाय बता रहा हूँ। ठीक है गुरुदेव। तू जाके पैर के सामने बैठना और मैं माया का बच्चन भेज रहा हूँ, वो हाथ पैर चलाएंगे और तुझे लगेगा कि सोने से दूर सकेगी। ठीक है गुरुदेव। उस पलंग पे जाने के लिए तो पाप की तरफ से नहीं जाएगी। बिहुले का केस लटका हुआ है, उस केस के सहारे तो उस पलंग पे जाएगी और उसे डस कर जरूर। ठीक है गुरुदेव। मेरा
गुना के बिखिया से गुना के बिखिया कमर के बिखिया कमर के बिखिया के बराबर करबू के बराबर करबू के बराबर करबू रनिया बोला हो रानी जगरा पारे जगरा पारे के पारे रनिया रहबू कहवा जे जाते हो पिताजी कहवा जे बाटे हो पिताजी देखा कहवा जे बाटी कहवा जे बाटी क्या भगवान स्वामीनाथ नहीं बेरिया के बेरिया स्वामी राहुल के हो
के करे सर्वे महाराज सती बेहुला की रोने की आखिर बात क्या है? सबके चलो सबके तो दिखा जा ठीक है महाराज, कैसे के पटी है कैसे के पटी है कैसे के पटी है स्वामी हमारे मैं तो कोई शुरू कर रहा है हाँ महाराज, ऐसा ही आभास हो रहा है कि आज अचल घर को खबर में कोई अस्पुन हो गया, इसीलिए तो है कि बेहुला की विलाप करके रो रही है। स्वामीनाथ उठिए स्वामीनाथ क्या हुआ स्वामी जी के ये क्या कह रही है बेहुला? ओ मेरी ससुर जी स्वामी जी के हो बोलना कानवाए ससुर जी अइले को गोटिया में गाने हो राती गोटिया में गाने हो राती साथी गोला लेकिन आज हर पुत्र की मौत कोहबर में ही हुआ और आज आपके साथे पुत्र का भी मौत कोहबर में ही हो गई। राजा चंदू राजन ये क्या हो रहा है? क्या बताऊंगे गोटिया में गाने गुरु जी साथी गोला
पूरे समय महाराज, ये तो विधि का विधान है। जो इस धरती पे आया है एक न एक दिन उसे जाना है। आप इतना विलाप मत करें, आपके लिए सेहत के लिए गुरुदेव, ये चंदू रोक तो रहे हैं। गुरुदेव क्या बताया जाए, आज बाला लखनदर की सुहाग रात था और बिहुला के बताने के अनुसार काली नागिन ने उसे डस लिया है। राजन, राजन काली नागन बाला लखनदर को काली नागन ने डस लिया। ये हो ही नहीं सकता है। तुम्हारी बहू डायन है, पहले ही दिन तुम्हारे पुत्र को खा गई। जय हाँ मचनती तुम्हारी बहू डायन है, इसकी नाकों में काली नागिन बसी हुई है। इसकी नाक में काली नागिन बसी है, वही नागिन बसी हुई है। नागिन, राजन,